दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो दुगनी हो जाए और आपके खाते में लाखों रुपए का एरियर आ जाए। तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत खुशी होगी, है ना? ये एक बिल्कुल सपने जैसा लगता है कि सैलरी को डबल हो जाना। लेकिन ये अब सपना नहीं रहा, अब ये हकीकत बनने जा रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन के बारे में, जो कि अभी लागू हो चुका है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी रहेगा और 2028 से आपके खाते में डबल सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो 2 साल का बीच का जो गैप रहेगा 2026 से लेकर 28 के बीच, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें आपको जितना भी आपका एरिया रहेगा लाखों रुपए का वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम भारत सरकार की बात करें, उनके द्वारा ये 8th जो पे कमीशन है इसको लागू कर दिया गया पूरी तरह से। ये 2028 से लागू हो जाएगा। 2026 से लेकर 2 साल का जो एरियर है वो मिलेगा। अब जो बेसिक सैलरी रहेगी, पहले बेसिक सैलरी थी 18,000 रुपये, अब जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 44,000 रुपये। तो अगर आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब देखिए फ़ायदा किस किस को मिलेगा। अब ये नया जो पे कमीशन या फिर वेतन आयोग के लागू होने का फ़ायदा केंद्र सरकार के जो 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं सरकारी कर्मचारी, लगभग 65 लाख पेंशन्स, यानी कि जो पेंशन लेते हैं या फिर जो हम पेंशन ले रहे हैं, 65 लाख से ज़्यादा लोग जो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते, तो उन सभी को ये फ़ायदा होने वाला है। इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, डीए क्या होता है या फिर जो भी फिटनेस कैरियर या फिर एरियर क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज तक भारत में कितने सारे वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। तो 1947 में पहला वेतन आयोग लागू हुआ था जब भारत को आज़ादी मिली थी। तो 1 जुलाई 1947 तक ये हुआ था, यानी कि 1947 से पहले आज़ादी मिलने वाली थी, यानी क्योंकि आज़ादी जो है हमें अगस्त में मिली थी, लेकिन ये 1 जुलाई 1947 से लागू हो चुका था। दूसरा जो है 1959 से लागू हुआ था। तीसरा वेतन आयोग जो है 1973 से, चौथा 1986 से, पांचवा वेतन आयोग 1996 में लागू किया गया था। इसके बाद छठा आया 2006 में, सातवां वेतन आयोग 2016 में, और अब जो है आठवां वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है, यानी कि लागू हो ही चुका है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब देखिए 8th वेतन आयोग जो है, ये 8वां पे कमीशन जो है, इसमें सैलरी कितनी बढ़ सकती है। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी क्या होगी या फिर फिटनेस जो भी फिटमेंट फैक्टर होते हैं डीए मर्जर, ये इस पर डिपेंड करता है। यानी कि आपको फिटमेंट फैक्टर क्या रहता है, हमेशा 2.05 से लेकर 2.85 तक रहता है। ये परसेंटेज है सैलरी का, इसके बीच में ये फिटमेंट फैक्टर रहता है। और इसके बाद डीए जो है, यानी कि आपको डीएनएस अलाउंस कितने मिलेंगे, इन सभी पर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या रहेगी। इसके बाद जो 7वां वेतन आयोग था, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो 2.7% था, और 8वें में ये 2.46% तक हो सकता है। अब देखिए वेतन आयोग जो है, इसमें अगर हम देखें 8वें वेतन आयोग में, तो कम से कम जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 44,280 रुपये रहेगी। अगर हम लेवल की बात करें कि आप कौन से लेवल पर काम करते हैं, लेवल 1 में जो है 44,000 होगी बेसिक सैलरी, लेवल 2 में 48,000, लेवल 3 में 53,000, लेवल 4 में 62। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितने लेवल के कर्मचारी हैं, यानी कि आप कौन से लेवल पर काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो लेवल 17, 18 वालों को होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जिसमें आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी उनकी पहले 2,25,000 थी। अब लेवल 17 की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 5,53,500 यानी कि 500 ये रहेगी। इसके अलावा जो 2.5 लाख था बेसिक सैलरी होती थी लेवल 18 की, अब वो जो है 6 लाख तक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पहली जो 7वें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी कितनी मिलती है, और उसके बाद जो 8वां वेतन आयोग रहेगा उसके बाद बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। अब देखिए जो पिछले वेतन आयोग थे वो कब बने थे और कब लागू हुए, इनको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं। तो जो 5वां वेतन आयोग था, ये अप्रैल 1994 में इसको बनाया गया था। रिपोर्ट इसकी जो 1907 में
सरकार को दी गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ सिफारिशें दी गई थी। फिर 1 जनवरी 1986 से ही ये लागू हो चुका था। पहले जो है 51 पे स्केल से अब इनमें घटाकर 34 तक कर दिया गया था। इसके बाद छठा वेतन आयोग जो है, 6th पे कमीशन, ये 20 अक्टूबर 2006 को बनाया गया था। रिपोर्ट इसकी 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। 2008 अगस्त में ही इसको मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2006 से ही ये लागू हो चुका था। यानी कि जब ये बनाया गया था वेतन आयोग, उस समय से ही इसको लागू कर दिया गया था। इसी तरह 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना। मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए थे इसके, और इसका जो रिपोर्ट है 2015 में सौंपी गई थी। जून 2016 में सरकार ने इसे अप्रूवल दे दिया था और जनवरी 2016 से ही लागू हो गई थी। अगर हम थोड़ा पिछला रिकॉर्ड देखें तो इट मीन्स कि ये जो पे कमीशन है, ये जैसे ही बनाए गए थे उसके बाद ही इनको तुरंत प्रभावी लागू कर दिया जाता था, अगले साल या उसी साल। इसी तरह अब हम 8th जो पे कमीशन की बात कर रहे हैं, इसको भी अभी ये बात मतलब अनाउंसमेंट कर दी गई कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद 2026 से ही 2 साल का एरियर मिलेगा। अब एरियर टर्म क्या होती है? मान लीजिए जो इसका 2028 में अगर इसको पूरी तरह से लागू किया जाए तो मान लीजिए कि 1 जनवरी 2028 से आपको सैलरी जो है, बेसिक सैलरी 44,000 मिलेगी। उससे पहले 2026 इसको लागू किया गया था। अब पूरे 2 साल के बीच का जितना भी आपका मतलब कि जो भी आपकी अमाउंट बनती होगी, यानी कि बेसिक सैलरी से लेकर मान लीजिए 44,000 आपकी बेसिक है और आपको अभी मिली 18,000, तो इसमें जो बेसिक सैलरी यानी कि जो जो एरिया रहेगा वो 36,000 का 36,000 गुना 12 करके इसको मल्टीप्लाई करके 12 नहीं 2 साल का रहेगा 24 मंथ, तो इसको मल्टीपल करके 36 इंटू 24, तो जितनी राशि बनेगी वो आपको दे दी जाएगी। अब ये जो राशि है वे ये ऐसा भी होता है, ये 2 प्रकार से दी जाती है। या तो इसको एक बार में ही दे दिया जाता है, हर एक किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या फिर इसको जो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट के जरिए यानी कि किस्तों में भुगतान किया जाता है कि आपने सरकार ने आपको इतने लाख, मान लीजिए 5 लाख आपको देना है एरियर, तो वो या चाहे तो इसकी किस्तें भी बना सकती है, 5 किस्तें लाख की, या फिर 2 किस्तें भी हो सकती है 2.5 लाख की। तो इसी तरह या फिर इसको इकट्ठा ही आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। जो पिछली बार 7th पे कमीशन हुआ था उसमें भी यही हुआ था। जून 2016 तक के जो 6 महीने का एरियर था उसको 2 किस्तों में दे दिया गया था। यानी कि जब सरकार के पास पैसा या फिर बजट आता है तो उसके बाद सरकार इसको देना शुरू कर देती है। अब देखिए डीए क्या होता है, डीएनएस अलाउंस क्या होता है? ये बेसिक सैलरी का एक ऐसा परसेंटेज होता है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई है, आपको कितना ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, तो उन सभी के जो भत्ते होते हैं ये दिए जाते हैं। ये महंगाई के हिसाब से समय समय पर बदलता रहता है और आमतौर पर ये 6 महीने के बाद चेंज होता रहता है। अब इसमें दूसरा टर्म है फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा अनुपात होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी लागू करके नई बेसिक सैलरी तैयार कर दी जाती है। ये मोस्टली 2.05 से लेकर यानी कि 2.05% से लेकर 2.86% तक ये रहता है। इसके बीच बीच ये फिटमेंट फैक्टर होता है। ये जो है वेतन आयोग की सिफारिशों का एक हिस्सा होता है। उसमें जो कोई भी जो पे कमीशन आता है उसमें फिटमेंट फैक्टर की बात की जाती है और सरकार द्वारा अंतिम रूप से इसको फिर अप्रूव कर दिया जाता है। अब देखिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो फिटमेंट फैक्टर को कौन सी बातें हैं जो इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो महंगाई दर, आखिर महंगाई कितनी है उसके आधार पर, सीपीआई के आधार पर देखा जाएगा कि अगर महंगाई ज़्यादा तो उतना परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी बजट और आर्थिक स्थिति भी, यानी कि सरकार का बजट कितना है, सरकार कितना बजट रखती है अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के लिए या फिर उनको सैलरी देने के लिए। इसके अलावा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति कैसी चली, अगर बजट ज़्यादा है तो ये फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारी यूनियन की मांग कैसी रहती है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय यूनियन रहती है उनकी मांग, उनकी डिमांड पर डिपेंड करता है कि वो डिमांड आखिर कितनी कर रहे हैं। इसके बाद पिछले वेतन आयोग के ट्रेंड, यानी कि जितने भी लास्ट जो वेतन आयोग हमने देखे थे उनमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहा था, उन सभी को चेक करके अब जो नए जितने भी वेतन आयोग आते हैं उन सभी में इसको उतना ही उस हिसाब से इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमने बात की 8th पे कमीशन के बारे में, और ये जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है।
और इसके बाद 2028 से इसको प्रभावी किया जाएगा और 2026 और 2028 के बीच 2 साल का जो भी आपका एरियर रहेगा वो भी सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। और अब अगर गवर्नमेंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको बहुत बहुत मतलब खुशी होगी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स कि आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है। और आप ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करिएगा जो भी केंद्र सरकार के अंडर काम करते, ताकि उनको ये खुशखबरी मिल सके।